हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबीएल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट की क्लास 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने क्लास 1 बनाई थी, जो कि एसएससी जीडी, यूपीपी, यूपीपीसीएस, वीडियो री एग्जाम और यूपी टेट, सुपर टेट आदि एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट में हमने कल न्यायाधीशों को हटाने की व्यवस्था तक पढ़ा था। आज देखते हैं न्यायाधीशों की जांच से संबंधित अधिनियम। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता था, तो उसमें उनकी जांच होती थी और जांच के लिए इसमें 3 सदस्यीय कमेटी बनती है, जो कि उनकी जांच करती है। तो सन 1968 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कमेटी बनाई गई, जिसमें 3 सदस्य होते हैं, जो न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव की जांच करती है। तो न्यायाधीश जो होते हैं, उनकी जो प्रस्ताव होता है उनको हटाने के लिए, तो उसको हटाने की जो प्रस्ताव की जांच जो होती है, वो ये कमेटी करती है। न्यायाधीशों की जांच से संबंधित अधिनियम में ये कमेटी बनी थी। ठीक है, देखते हैं, अब पढ़ेंगे आगे। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, इसमें 6 से 7 क्षेत्राधिकार हैं। क्रम बाई क्रम पढ़ेंगे। नंबर 1, अनुच्छेद 131 के तहत आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसमें आते हैं बे मामले या ऐसे सभी मामले जिनको सुप्रीम कोर्ट सीधे सुनवाई के लिए अपने पास बुलाता है। अपने पास लेता है या बुलाता है। तो प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार में वे मामले आते हैं, वे केस आते हैं जिन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट अपने पास डायरेक्टली ले लेता है। ये भी 2 प्रकार के हैं।
एक है पूर्ण, ये दो प्रकार के होते हैं। एक है पूर्ण क्षेत्राधिकार, नंबर 2 समवर्ती क्षेत्राधिकार। पढ़ते हैं। पहला पढ़ेंगे पूर्ण मूल या पूर्ण मूल क्षेत्राधिकार। इसमें बे मामले, इसमें बे मामले आते हैं जिनको केवल सुप्रीम कोर्ट ही देख सकता है। दूसरे होते हैं समवर्ती क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार इसमें दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य होने वाले विवाद से संबंधित मामले आते हैं। जैसे एक कावेरी जल विवाद है जो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल इन राज्यों के बीच में था। तो ये जो जल विवाद था, कावेरी जल विवाद, इसको सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत रखा जाएगा, क्योंकि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का जो भी विवाद होता है, चाहे सीमा से संबंधित हो, चाहे जल से संबंधित हो, या विद्युत से संबंधित हो, किसी से भी रिलेटेड हो, या रेलवे से संबंधित हो, तो ये सब किस में जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, नोट में पढ़ते हैं कुछ। यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय सभी न्यायालयों को बाध्यकारी होगा। यदि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना दिया, ये जो निर्णय दे दिया, वो सभी चाहे जिला अधीन न्यायालय हो, चाहे मुंसिफ न्यायालय हो, या फिर राज्य न्यायालय हो, सभी के लिए क्या होगा? बाध्यकारी होगा, सभी के लिए मानना होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट केवल उन्हीं मामलों को सुन सकता है जो कि विधि से संबंधित हों। यदि
अगला, यदि सुप्रीम कोर्ट के पास यदि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई राजनीतिक मामला जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं करेगा। अगर कोई संवैधानिक मामला है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है। अगर कोई संवैधानिक मामला नहीं है, राजनीतिक मामला है, तो उसकी सुनवाई वो राज्य स्वयं करेगा। ठीक है, इसमें संवैधानिक मामलों में ओनली सुनवाई करता है सुप्रीम कोर्ट। इसी में है एक अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रत्येक या कोई भी राज्य के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार होता है। प्रत्येक राज्य के विरुद्ध, चाहे कोई भी राज्य हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, सभी राज्यों के विरुद्ध क्या करता है सुप्रीम कोर्ट? अपील सुनने का अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इसके बाद कहीं अपील ना होती, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सर्वमान्य होगा। अपीलीय न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट को सभी राज्यों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। यह अपीलीय क्षेत्र अधिकार होता है इसका। अपीलीय क्षेत्र अधिकार भी 4 प्रकार के हैं। जैसे एक है संवैधानिक मामलों में अपील, सिविल मामलों में अपील, दूसरा है आपराधिक मामलों में अपील, चौथा है इसमें विशेष इजाजत अपील। इस 4 प्रकार के मामलों में अपील सुन सकता है। ये जो कोई अपराध है, बड़ा अपराध है, रेप टाइप का, या कोई जघन्य अपराध है, तो उन अपराधों में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट अपील सुनेगा। दूसरा, कोई संवैधानिक है, किसी को मूल अधिकार से लेकर या कोई किसी भी अधिकार से संबंधित है, संवैधानिक मामला, तो वो भी सुनेगा। सिविल मामला है, जो कि सिविल मामले भी होते हैं, जैसे फौजदारी है, इस तरह से जो मामले हैं वो क्या है? सिविल मामले आते हैं। विशेष स्पेशल मामला होता है जिसे अलग से रियायत दी जाती है। नंबर 1 संवैधानिक मामला। वे मामले जिनको हाई कोर्ट
उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि उक्त मामला संविधान की व्याख्या से संबंधित है, तो ऐसे मामलों को संवैधानिक मामले कहते हैं। यदि हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय किसी भी मामले को ये प्रमाणित करके दे देता है कि ये जो मामला है संविधान की व्याख्या से संबंधित है, ये संविधान से संबंधित है, तो उस मामले को क्या बोलेंगे? संवैधानिक मामला कहते हैं। और वो मामला कहाँ चला जाता है? सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट उस मामले को अपने पास ले लेता है। संवैधानिक जितने भी मामले हैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। अगला है हमारा नंबर 2, सिविल मामले। सिविल मामले वे मामले होते हैं जिनमें मूल संविधान के आधार पर ₹20,000 तक का कोई मामला हो, तो उस मामले को सिविल मामले में रखा जाता है। जो मामला ₹20,000 तक के ऊपर का मामला हो। अगला है आपराधिक मामला। आपराधिक मामले वे मामले होते हैं जिनमें कोई अधीनस्थ न्यायालय द्वारा या जिला न्यायालय द्वारा या फिर मंडल न्यायालय द्वारा कोई केस गया और उसको हाई कोर्ट ने क्या करा? पलट दिया। मतलब उसके विरुद्ध में उसका सुनवाई नहीं करी, उसको पलट दिया, कह दिया कि ये फैसला नहीं है, जो भी डिसीजन है गलत है। तो क्या करोगे? उस केस को सीधे कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। इसमें आते हैं वे मामले जो हाई कोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के डिसीजन को उलट दिया जाए, तो ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ठीक है। अगला है विशेष इजाजत। सुप्रीम कोर्ट के पास एक विशेष इजाजत होती है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले को
देख सकता है जो गंभीर हो। नोट में पढ़ेंगे सैन्य न्यायालय के मामलों को नहीं। ये सैन्य न्यायालय के मामलों को नहीं दे सकता। इनको छोड़कर कोई भी गंभीर मामला है उसको क्या करेगा, जो भी गंभीर मामला हो, ठीक है, उसको क्या करेगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट उसको देख सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास क्या होती है, विशेष इजाजत। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में बनाते हैं बाकी। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और